सबों को आशीष करें आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ इस आराधना भवन में। और ये परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है कि हम सब भले चंगे हैं, हम सब जीवित हैं और हम सब नाना प्रकार की बीमारियों से बचे हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि किस समय किस घड़ी हमारे जीवन में समस्याओं का कहर टूट पड़े। हालेलुया। हमें कुछ भी पता नहीं है कि किस समय में किस घड़ी में हमारे जीवन में समस्याओं का कहर टूटेगा, किसी को नहीं मालूम। इसलिए हमें हर समय सचेत रहना। हालेलुया। हमें हर समय क्या रहना है? सचेत रहना है। बाइबल कहती है सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और प्रार्थना करते रहो, है ना? हमें बाइबल इस बात के लिए क्यों कहती है? क्योंकि कई बार हम जब सचेत नहीं होते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं और हम समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें सचेत होने की बहुत से आवश्यकता और जरूरत है। हालेलुया। मैंने पिछले रविवार को कुछ बातों के विषय में बात किया था, किसी को याद है? किसको याद है? हाँ, कुछ बात मैंने किया था, कुछ त्योहारों के विषय में बात किया था, है ना? कुछ पर्वों के विषय में बात किया था, है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कई बार मानने के कारण हम अपने जीवन में श्राप लाते हैं, है ना? आज हम अध्ययन करते समय एक विशेष बातों को हमने पाया। वहां पर कई बार हम कुछ चीजों को एक संस्कृति बना करके, एक संस्कृति कह करके और कुछ ऐसे कामों को करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं है। और हम ये कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है और इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जिनसे परमेश्वर को घृणा है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों को समझना है ना? अभी इन दिनों में बहुत सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, है ना? आज एक त्योहार को लोग मना रहे हैं, इसके बारे में मैंने कुछ लोगों से चर्चा किया जो इस त्योहार को मनाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं? मैंने पहले उनसे पूछा, क्योंकि ये महिलाएं लोग ज्यादा करती हैं, है ना? मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भी ये त्योहार मनाते हैं? मसीह नहीं है, गैर मसीह है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी मनाती हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? उनको कुछ पता नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप इसको मनाते हैं, आप उपवास रहते हैं, आप इसकी पूजा करते हैं, इसका अर्थ क्या है? क्या आपको मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम। तो फिर क्यों करते हैं आप? सब लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। जिस चीज का आपको अर्थ ही नहीं मालूम है वो काम करने से क्या फायदा? बताइए। उस काम को करने से क्या फायदा है? उसका आपको कोई अर्थ नहीं मालूम है। अरे जो व्यक्ति अब कोई ये कहे, अब कोई एक दवा ले रहा है, मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, किसी दवाई को ले रहा है ना? अब उस दवाई को आपने देखा कि वो फला दवा ले रहा है, कोई भी दवा हो सकती है मान लीजिए। अब आप भी बीमार पड़े तो आपको क्या याद आया कि वो व्यक्ति वो दवाई लेता था, चलो उसी दवा को हम भी लेंगे। क्या आप उसे ठीक हो पाएंगे? क्यों नहीं ठीक होंगे? वो तो ठीक होता है। हाँ, क्योंकि आपको वो बीमारी नहीं है ना? वो व्यक्ति जो दवा ले रहा है उसकी एक अलग बीमारी, इसलिए वो दवा ले रहा है, पर आपकी वो बीमारी नहीं है। तो उस दवा को लेने से आप ठीक नहीं होंगे, बल्कि उस दवा को लेने से आप बीमार पड़ जाएंगे, है ना? मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी आज लोग धार्मिक कामों में फंसे हुए हैं, कर रहे हैं, तो इनकी जानकारी लेना जरूरी है। क्या वो काम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या वो काम मुझे भी करना चाहिए? क्या वो मुझे भी फायदेमंद है? क्या मुझे भी वो काम सूट करेगा? कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी नहीं लेता, वो कर रहा है इसलिए हम भी करें, है ना?
इससे कोई फायदा नहीं है ना, इससे आपका नुकसान है ना। और अभी पिछले दिनों में एक परिवार से मैं मिला, तो उन्होंने अपने पति को कहा, उनकी उम्र लगभग 50 साल की हो, वो जो इस लेडीज है उनकी उम्र 50 साल की होगी, उससे ऊपर हो सकती है। तो उन्होंने कहा इस साल मैं भी जाऊंगी अपने मायके और हर्षक पूजूंगी, अपने भाई से कहूंगी मुझे एक साड़ी ला के दो, ये सामान दो। तो उनके पति नाराज हो गए। उनके पति बोले कि क्यों जाओगी भाई, आज तक तो तुम गई नहीं, तो लोग क्या कहेंगे तुमको? तो बोलेंगे क्या कहेंगे, सब लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे। तो वो नाराज हो गए और मुझसे कहने लगे कि बताइए किस प्रकार से ये काम करने जा रहे हैं, मसीह नहीं है बोलो, मसीह है, सब मसीह को नहीं मानते। तो एक प्रकार का, सबसे पहली बात तो एक प्रकार का कुछ लोगों के अंदर लालच है ना, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, मैंने देखा तो नहीं है पर मैंने सुना है जो हर्षक पूजने वाले लोग हैं, सबसे पहली बार या दूसरी बार या हमेशा, मुझे पता नहीं है, ऐसा मैंने सुना है किसी से कि उनके मायके वाले पूरा सामान उनको ला के देंगे, है ना। और यदि सही तरीके से पूरा सामान खरीदा जाए तो समझ लीजिए कम से कम 2,500 से 3,000 का सामान आता है, समझ रहे हैं? 2,500 से 3,000 का पूरा सामान आएगा जो आज के दिन पूजने में लोग लगाते हैं। तो हो सकता है एक प्रकार की लालच भी लोगों के अंदर होगी, है ना। कुछ लोगों से मैंने ये सुना है, राखी बांधे गए ना, कुछ नहीं देने वाले थे, गए 1 किलो मिठाई ले गए। अरे आप क्यों गए थे राखी बांधने? लालच, ये रिश्ता नहीं है भाई बहन का। आज कुछ लोग कहते हैं ना भाई बहन का प्यार है, कोई प्यार नहीं, लालच है बहनों के अंदर। सच में कहना, बुरा मत मानना। हो सकता है कुछ बहनें ऐसे हों, हिंदी में अपने एक कहावत कहते हैं कि सही मसली कोट में जाता, तो हो सकता है कुछ बहनें ऐसी हो उनका प्रेम हो कि नहीं मैं अपने भाई के लिए जाऊंगी राखी बांधने। पर ज्यादातर बहनों का यही मकसद है कि जाऊंगी तो कुछ तो मिले। अभी एक बार 1-2 बार वो आए और कुछ उन्हें ना मिले, फिर देखिए क्या करते हैं। इससे गलत है, इससे कोई फायदा नहीं है। देखिए जो प्रभु को मानने वाले खासकर लोग हैं, आप सबके लिए ये बातें हैं। ऐसी बातों से परमेश्वर को बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसको ये सारी चीजें। मैं मना नहीं करता आपको, वचन ये कहता है और उस वचन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। जो वचन कहता है उस वचन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। इन सारी चीजों से परमेश्वर जी से बैर रखता है, ऐसा वचन कहता है। यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन जब आप पढ़ेंगे वहां स्पष्ट रूप से लिखा है, तुम्हारी नियत पर्वों को मानने से, तुम्हारे त्योहारों को मानने से, तुम्हारे नए चांदों को मानने से मैं जी से क्या करता हूँ, बैर रखता हूं। अब आप मुझे बताइए, यदि परमेश्वर इन चीजों से बैर रखता है जो काम आप कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आपसे पसंद है? क्या परमेश्वर आपसे खुश रहेगा? तो जब परमेश्वर आपसे खुश नहीं रहेगा तो कैसे परमेश्वर आपको आशीष दे पाएगा? यदि आपको आशीष चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा? परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसे खुश होगा, किस चीज से परमेश्वर खुश होगा, है ना। वो चीजें आपको क्या करना है, ढूंढना पड़ता है। यदि आपने जो भी पिछले दिनों में गलतियां की हैं, जो भी पाप किए, जो भी गुनाह किए, जो भी अपराध किए, यदि आप उसकी माफी परमेश्वर से मांग ले, क्षमा मांग ले परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको माफ करेगा। आप पढ़ के देखिए योना नबी की पुस्तक, नीनिवे नगर को जब परमेश्वर नष्ट करने के लिए उतारू हो गया और परमेश्वर ने कहा कि मैं नीनिवे नगर को क्या कर दूंगा, नष्ट कर, मैं उसको उलट दूंगा, मैं वहां के लोगों को मार दूंगा। तो पता है योना नबी से परमेश्वर ने बात की और योना नबी से कहा कि तुम नीनिवे जाकर के लोगों को एक बार बताओ कि परमेश्वर ये कहता है तुम्हारे विषय में, और यदि तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तुम जोखिम में पड़ जाओगे, तुम परेशानी में पड़ जाओगे। लेकिन ये योना जो था, इसको डर था,
जानते हैं किस बात का डर था? इसको ये डर था कि कहीं लोग गुस्से में आकर के मुझे ना मारे, पहला डर। दूसरा डर, पहला डर इसके अंदर था कहीं लोग गुस्से में आके मुझे ना मारे। और दूसरी बात जो इसके अंदर थी वो डर नहीं था, वो जलन थी। जानते क्यों जलन थी? वो ये सोचता था कि बार बार हम इनको ये बताते हैं और ये सुधरते नहीं है, अच्छा है, बढ़िया है, परमेश्वर इन्हें नाश कर देगा, बढ़िया है। ये जलन उसके अंदर थी। लेकिन परमेश्वर प्यार करता है। कोई कितनी भी गलतियां करे लेकिन परमेश्वर प्यार करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा गलती। और ये बेचारा क्या सोचा, अब नीनिवे मुझे नहीं जाना है, अब मैं कहाँ जाऊंगा? अब तरसीस को भाग जाऊंगा। एक जहाज वहां लगा हुआ था समुद्र के किनारे, बंदरगाह में, तरसीस जाने वाला, पूछा, उसी जहाज में सवार हो गया। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में बड़ा तूफान आया, समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी उठने लगी। और जब समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी उठने लगी तो लोग घबराने लगे। जो नाव में थे वो लोग क्या होने लगे? घबराने लगे। अब वो लोग कहने लगे, अरे क्या हो रहा है, किसने पाप किया? सब लोगों ने अपने अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जब परिस्थिति गंभीर आती है तभी तो लोग ईश्वर को याद करते हैं। बाकी परिस्थिति गंभीर नहीं आएगी तो लोग ईश्वर को याद नहीं करते। और नाव के सारे सामान समुद्र में फेंकने लगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और ये योना बेचारा आराम से नाव को सबसे नीचे वाले पार्ट में जाके सो रहा था, खराने वाले। उसको जाके लोगों ने जगाया, फिर चिट्ठियां डाली गई और चिट्ठी योना के नाम में निकली। और जब चिट्ठी योना के नाम में निकली तब लोगों ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर के सामने से तुम क्यों भागा? अब क्या उपाय, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? योना ने कहा, देखो भाई, आप लोग तभी बच सकते हो, मुझे उठाओ, मेरा हाथ और पैर पकड़ के और समुद्र में क्या करो, डाल दो, तभी तुम बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते। अब लोगों ने पूरी कोशिश तो किया कि हम बच जाएं, लेकिन वो बचने नहीं पाए। इसलिए मजबूरी में उन्होंने कहा, प्रभु इसका दंड मुझे ना लगे। लोगों ने योना को उठाया, समुद्र में फेंक। अब जब समुद्र में फेंक दिया तो एक बड़ा सा मगरमच्छ, है ना, एक बड़ा सा मगरमच्छ क्या था, अपने मुंह को फैलाया था। जैसे योना समुद्र में गया वो सीधे उसको क्या किया, अपने मुंह के अंदर दबा लिया, पेट में चला गया, लेकिन मरा नहीं। अब जब वो पेट में चला गया तो क्या कर रहा था? 3 दिन 3 रात मछली के पेट में, वो उस बड़े मगरमच्छ के पेट में था और वहां दुआ कर रहा था। वहां परमेश्वर से दुआ कर रहा था, प्रभु किसी तरह निकाल यहाँ से, अब मैं यहाँ बच जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है। और जिस जगह से वो भागने की कोशिश किया वहीं पर वो मगरमच्छ जाकर के किनारे में उसको क्या किया, उसको उगल दिया। और जब उसने अपने आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि एक शहर है, और उस शहर के बारे में जब पता लगाया तो पता चला ये वही नीनिवे है जहां से मैं भाग रहा था। अब बेचारा फंस गया। अब वहां जाके प्रचार किया, वहां जाके बताया, देखो तुम सब लोग मन फिराओ, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। लेकिन वहां के लोगों ने गौर किया उस बात पर, और वहां के लोगों ने क्या किया, राजा ने एक फरमान निकलवाया। राजा ने एक फरमान दिया और कहा, सारे राज्य के लोगों से ये कह दो कि 3 दिन का उपवास रखा जाए। किस बात के लिए? कि परमेश्वर हमारी गुस्ताखी को माफ करे, परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करे, परमेश्वर हमारे पापों को माफ करे। जो हमने पाप किए, जो हमने गुनाह किए पिछले दिनों में, उसे परमेश्वर क्षमा कर दे। और सारे राज्य में उपवास किया गया। लिखा है बच्चों ने भी उपवास किया, बुजुर्गों ने उपवास किया, आगे लिखा है उनके जानवरों ने भी उपवास किया, किसी को कुछ नहीं दिया गया, सबने 3 दिन उपवास किया। एक कठिन उपवास था। और उसके बाद परमेश्वर का भी फरमान जारी होता है, और परमेश्वर ने इस बात को योना से कह दिया कि इन्होंने जो नम्रता दिखाई और इन्होंने जिस प्रकार से अपने पापों की माफी मांगी है, क्षमा मांगी है, तो मैं इन पर तरस खाया हूं और मैं इनके पापों को क्या कर रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर नीनिवे को नष्ट करने वाला था, जो परमेश्वर नीनिवे को खत्म करने वाला था, वो परमेश्वर उनके माफी के कारण, उनके पश्चाताप के कारण उनको क्या कर दिया, माफ कर दिया। हालेलुया।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों में आपने कितने भी गलतियां की हो, कितने भी पाप किए हो, कितने भी गुनाह किए हो, लेकिन एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा पश्चाताप यदि आप लेकर के परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर आपको माफ। हालेलुया, हालेलुया। अपना कोई भी अपराध छिपा ना रखे परमेश्वर के सामने, सारे अपराधों को मान ले। बाइबल